कि जहाँ तक इस फिल्म का ताल्लुक़ है, मेरी नज़र में वक्त की ज़रूरत थी कि यहाँ के हालात, यहाँ के ट्रेजेडीज़ का अहाता किया जाता और जो भी हुआ आज तक, जो भी ट्रेजेडीज़ यहाँ हुई, उन्हें पेश किया जाता ऑब्जेक्टिवली, मौरूज़ी हक़ाइक़ को ध्यान में रखते हुए। ऐसा नज़र नहीं आता। यह हमारी बदकिस्मती है कि कश्मीर पिछले कई दहाइयों से मुसलसल ट्रैजिक सिचुएशन से गुज़र रहा है और सबसे ज़्यादा अलमनाक वारदात जिसकी वजह से कश्मीरी शनाख्त को आंच पहुंची है, वो माइग्रेशन है। घर छोड़ने की मजबूरी हमारे समाज के एक अहम हिस्से को खौफ के मारे, डर के मारे वादी को छोड़ना पड़ा। कश्मीरी पंडित, ये अलमनाक चैप्टर है हमारी हिस्ट्री का, दो राय नहीं। लेकिन इसके साथ ही सच्चाई ये भी है कि तशद्दुद की हामी क़ुव्वतों ने ये नहीं देखा कौन किस मिल्लत के साथ, मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखता है, किसका अक़ीदा क्या है। उन्होंने जहाँ टिकलू को मारा, जहाँ लसकोल को मारा, वहाँ मोहम्मद शाबान वकील को भी मारा। वहाँ एक अलमनाक हादसा पेश आया। एक बुज़ुर्ग लीडर, रहनुमा, जो बिस्तर मरग पर थे, मौलाना मसूदी साहब, उनको भी नहीं बख्शा। मीरवाइज कश्मीर, मौलाना फारूक किसकी गोली से मरा। और फिर नमाज़ी जनाजा में शामिल, मातमी जुलूस में शामिल दर्जनों आम शहरी गोलियों के निशाना बने। क्या कसूर था उनका? ये भी हमारी तस्वीर का एक और रुख है, जहां जनरल मैनेजर HMT खेरा साहब को गोली का निशाना बनाया गया। वहां कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मशीरुल हक साहब को और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी अब्दुल गनी साहब को भी बख्शा नहीं गया। क्या ये हक़ाइक़ नहीं, जहां कई लोग, बाअसर लोग और ऐसे अनासिर जिनका लेना देना नहीं था सियासी मामलात के साथ, शीतल कौल नाम की हमारी एक बहन, श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाली, बेदर्दी से उन्हें कत्ल किया गया। कोकरनाग में, अनंतनाग में प्रेमनाथ भट्ट साहब को कत्ल किया गया। वहाँ गुलाम नबी कलर साहब को भी निशाना बनाया गया। मेरा आज एक ही सवाल है उन कुव्वतों से जो आज भी खूने कश्मीर का सौदा कर रहे हैं, मुख्तलिफ बाज़ारों में इसे बेच रहे हैं। बस करो। कौन मरा, किसने मारा? जो भी मरा, मेरा रिश्तेदार मरा, मेरा अजीज़ मरा, मेरा बुज़ुर्ग मरा, उसका नाम क्या था?
वो किस अकीदे के साथ ताल्लुक़ रखता था, वो कश्मीरी था। और आज मैं फिर यही दोहराना चाहूँगा, जहाँ वंदहमा के अलमनाक सानिहा पेश आया, वहाँ गौ कत्ल के सानिहे को भूला नहीं जा सकता। जहाँ कहीं और गांदरबल के अलावा बड़गाम में कुछ हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले बेगुनाह भाइयों और बहनों को मारा गया, वहाँ कुपवारा में एक बस आ रही थी बांडीपोरा से, बस के मुसाफिरों को किसने मारा? जहाँ सोपोर की एक मासूम हमारी बहन की असमत फरोशी की और उसे कत्ल किया गया, एक पंडित घराने से उसका ताल्लुक़ था। वहीं पर कनन पोशपोरा का सानिहा भी हमारे सामने है। किसकी इज्जत लूट गई, किसने इज्जत हमारी उस पर शब खून मारा? मैं तो आज भी ये चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब, जुर्रत का मुजाहिरा कर लीजिए। आज अफ्रीका की तरह जब अपार्थीड था वहाँ, उसके बाद एक कमीशन बनाया गया, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का कमीशन, एतबारियत का कमीशन, ये जानने के लिए कौन मरा, किसने मारा। जो भी मरा वो दोबारा जिंदा हो नहीं सकता, लेकिन कम से कम जवाबदेही पैदा हो, उनके लवाहिकीन को ये पता चले कौन मरा, क्यों मरा। आज ये भी कहा जाता है कि ये सियासी पार्टी और वो सियासी पार्टी। मेरा एक सवाल है, जो हमारे लेजिस्लेचर के स्पीकर थे, मेंबरान थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ था, कांग्रेस के साथ ताल्लुक़ था, पीडीपी के साथ ताल्लुक़ था, वो किसने मारे, क्यों मारे, कितनी बड़ी तादाद से उन्हें बेरहमी से मारा गया, क्यों मारा गया? इसलिए उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना। सबसे पहले जिसकी मौत हुई, अलमनाक मौत, कौन था वो? श्रीनगर का नेशनल कॉन्फ्रेंस का कारकुन था, मोहम्मद यूसुफ हलवाई। महज इसलिए कि जब इंतहा पसंदों ने कहा कि 15 अगस्त पर ब्लैकआउट हो, उसने मुखालफत की, वो था। आज उसको किस सफ में आप शामिल कर रहे हैं? आज माना सियासी मामलात की खातिर खूनी आदम को पेश किया जाए, मुल्क के लिए नुकसानदेह है, अवाम के लिए नुकसानदेह है, कश्मीर के लिए नुकसानदेह है। मैं आज दोहराना चाहता हूँ, मुल्क के बाअसर अहले इक़्तिदार लोगों को बताना चाहता हूँ, कश्मीर ज़मीन का टुकड़ा नहीं, कश्मीर तहजीब का नाम है, सिविलाइजेशन का नाम है। 5000 साल की तारीख़ है हमारी, जिसे मिटा नहीं जा सकता कोई भी बारूद। पार का बारूद, आर का, यहाँ का बारूद भी हमारी शनाख्त को मिट नहीं सकती है। हमारी शनाख्त, हमारी तहजीब को दचका लग सकता है, लेकिन हमारी तहफ़्फ़ुज़ उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। मैं याद दिलाना चाहूँगा, मेरे ही इलाके में जहाँ कश्मीरी पंडित मारे गए, वहाँ बिजबहाड़ा का सानिहा भी पेश आया, नमाजी मारे गए। जहाँ हिंदू मरे, मुसलमान मरे, वहाँ छठी सिंहपोरा में, अरे साहब, मेरी सिख बहन भी मरी, सिख भाई भी मरा, और वो जो आंसू थे सिख बच्चे के चेहरे पर, वो जिनका कोई मरता है और फिर आंसू बहते हैं। मैं फिल्म बनाने वालों से कहूँगा,
अहले इक़्तिदार से कहूँगा, ज़रा मुझे बताइए इन आंसू का कौन सा रंग है। बरा मुझे बताइए कि ये आंसू किस बाज़ार में बेचने हैं। बस करो। मैं यही कहूँगा, जहाँ मेरा कुलगाम में अशोक मरा, वहाँ मेरा हांजन का यूसुफ भी मरा, वहाँ मेरा बोगंड का अमीन भी मरा, वहाँ मेरे 2 टीचर्स भी, बशीर अहमद भी मरा और भी मरे। कौन मरे? कौन मरे? मेरे अजीज़ मरे। मैं अपने रिश्तेदारों को बांटना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने करीबों को इस चेहरे से नहीं जानना चाहता हूँ कि वो मंदिर जाने वाले हैं या मस्जिद जाने वाले हैं। जहाँ मैंने इलेक्शन लड़ा नहीं था कभी। मैं साहब आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप पहले हैं जिन्होंने कश्मीर छोड़कर जम्मू गए थे और आप पर भी अटैक हुआ था, और उसके बाद आप जिस तरह से हम हिस्ट्री जानते हैं कि पहले थे आप जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को जम्मू में रिसीव किया, तो थोड़ा सा बताइएगा कि हक़ाइक़ क्या है। क्या यही हम चाहते हैं कि आज सच ये नहीं, और सच एक आँख से देखा नहीं जा सकता। सच देखने और परखने के लिए दोनों आँखों का इस्तेमाल लाजिमी है। मैंने पहले भी बताया, कश्मीर की रूह उधोरी है। जब तक मेरे भाई बहन कश्मीरी पंडित इज़्ज़त से, सलामती से फिर अपने वतन में वापस ना आ जाए, अपने घर में ना आ जाए, क्या कहें हम। 89 में मैं कभी सरपंच नहीं था, कभी एमएलए नहीं था। कुछ लोग आ गए, घर का घेराव किया और मुझे घर छोड़ना पड़ा, जम्मू जाना पड़ा। और वहाँ भी एक कश्मीरी पंडित जो मुलाजिम था सेक्रेटेरिएट में, वहाँ पनाह लेनी पड़ी। तब तक जब तक सरकार ने मुझे गांधीनगर में कुछ जगह दी, और बाद में गवर्नर रूल जब हुआ मुझे सिक्योरिटी भी दी गई। मैं वो बदनसीब हूँ कश्मीर का सबसे पहला जिसने बाद में कश्मीरी पंडितों की बेबसी का खुद आँखों देखा, मुजाहिरा किया, उनको देखा। मैंने तब देखा कि जब वो अपने घर छोड़कर वहाँ आए और कोई डंग नहीं था, कोई सबील नहीं थी जहाँ से वो अपनी सांसें ले सके। हमने एक जुलूस निकाला था गवर्नर हाउस के सामने, और मैंने वहाँ कहा था, गवर्नर साहब दरवाज़ा खोलिए, ये जो लोग यहाँ हैं कश्मीरी, ये भिखारी नहीं, भीख मांगने के लिए नहीं, ये किसी पिकनिक पर नहीं आए हैं, ये आए हैं डर के मारे, खौफ के मारे, और ये आपसे फरियाद नहीं करेंगे, हक मांगेंगे यहाँ तहफ़्फ़ुज़ से रहने के लिए। ये मैंने तब कहा। हमारे बरादर भाई बहन कश्मीरी पंडित जानते हैं। अरे साहब, मैं क्या कहूँ, मेरे रिश्तेदार मारे गए। अशोक भी मेरा रिश्तेदार था, हमसाया। मेरे और भी जो भी लोग मरे, मेरा फादर इल्ला मारा गया, मेरा भतीजा मारा गया, लेकिन मेरा वली मोहम्मद इत्तू स्पीकर भी मारा गया। मेरा गुलाम नबी ढार जो असम्बली के मेंबर रहे हैं, उनको भी मारा गया। अरे साहब, यहाँ बांडे साहब शुपियान के, उनको भी मारा गया। यहाँ पुलवामा के जो एमएलएज रहे हैं 2-3, उनको मारा गया। गुलाम कादिर एक एमएलए पुलवामा इलाके से, उनको मारा गया। क्या कुछ कहूँ मैं, किसको किस खाते में डालूं। मैं अपील करना चाहता हूँ देश के सियासी जमातों से, ख़ास तौर पर बीजेपी के हुक्मरानों से। अरे साहब, वोट की खातिर मेरे आंसू, मेरे अजीज़ों के आंसू, उनको बटोरिए मत, तकसीम मत कीजिए। जो भी मरा, मेरा मरा, हमारा मरा, और घाटे में रहा। कश्मीर की पहचान रही,
कश्मीर की तहजीब रही तब तक जब तक सब मिलकर अपने घर को ना संभालें। और मैं यही कहूँगा, आखिर पर ये गम तेरा है न मेरा, ये गम तेरा है न मेरा, हम सब की जागीर है प्यारे। ये गम कश्मीरी पंडित का है, सिख का है, मुसलमान का है, ये अखबार नवीस का है, जर्नलिस्ट का है, वकील का है, ये आम मजदूर का है, आम गरीब का है, मेरी बहन का है। हमें बांटिए मत।